नमामि पार्श्वं महतादरेण। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरुवे नमः। श्रीमन्नामरस्तोत्रं प्राप्तानन्तचतुष्टयं नत्वा जिनादिपं वक्ष्ये शास्त्रसारसमुच्चयम्। नत्वा श्रीधर्मतीर्थीशं गुरुविमलसन्मति शून्यसूत्राणि कुर्वेऽहं शास्त्रसारसमुच्चयम्। शास्त्रसारसमुच्चयम्। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री माघनंदी जी मुनिराज की, आचार्य श्री आदिसागर विमल आदिसागर सन्मति सागर आदिसागर जी अंकलीकर, आचार्य श्री विमल सागर जी सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराट सागर जी महामुनिराज की, जबरी पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, आश्रम में जिनवानी माता की। Dear all, it's a matter of pleasure that you are listening to Jinwani, and more important thing is that you have adopted a Shastra that is called Shastra Sar Samuchya, written by Param Pujya Acharya Shri Magnandi Ji Maharaj, and a written detailed version that is Churni Sutrani by Param Pujya Ganacharya Shri Swat Virat Sarani Maharaj. And yesterday we had discussed regarding the Mangalacharan. Why Mangalacharan is done? We have seen that what is the meaning of Mangal, and you see that brings happiness is called Mangal. जो सुख को लाता है वह मंगल को लाता है. And the second thing is that destroy the sins is called Mangal. यानी जो पापों का नाश करता है वह मंगल कहलाता है. We have also discussed the objectives of doing the Mangalacharan, and the first one was Nastikasto Viharastu, means the things who sees that who does not follow the God. So this thinking is destroyed by Mangalacharan. जो लोग ये कहते हैं कि नास्तिकता यानी जो ईश्वर को नहीं मानते, इस थिंकिंग को, इस बिलीव को खत्म करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है. परिहारस्तु यानी कि उसको समाप्त करने के लिए. तो नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है. यानी जो मंगलाचरण करते हैं इससे सिद्ध हो जाता है कि हम लोग क्या हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं. तो नास्तिकता के परिहार के लिए, टू डिस्ट्रॉय द थिंकिंग दैट वी डज नॉट बिलीव टू द गॉड. तो नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है. हमारी कल इसी विषय पे चर्चा चल रही थी. 4 कारण कल बताए थे. नास्तिकत्व परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम पुण्य वाप्तिश्च निर्विघ्नम शास्त्रादोतेन संस्तुति. यानी नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और निर्विघ्न शास्त्र की समाप्ति के लिए शास्त्रादो शास्त्र के शुरू में तेन संस्तुति उसकी स्तुति की जाती है, उसका मंगलाचरण किया जाता है. और हमने ये भी बताया था कि मंगलाचरण शास्त्र के आदि में भी किया जाता है, मध्य में भी किया जाता है और अंत में भी मंगलाचरण किया जाता है. तो हमारा विषय चल रहा था नास्तिकस्तु परिहार. तो हमने देखा था कल कि नास्तिकता यानी ईश्वर में विश्वास को, जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं है वो क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है. और
जो लोग ये कहते हैं कि जैन धर्म क्या है, नास्तिक है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भगवान को तो माना गया है, लेकिन भगवान को कर्तावादी नहीं माना गया। इस विषय में कल हमने चर्चा की थी कि हम लोग भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उसको कर्तावादी नहीं मानते, और कर्तावादी मानना उचित भी नहीं है। जो मत भगवान को कर्तावादी मानते हैं, उनका निराकरण करने के लिए हमने बताया था कि यदि भगवान कर्तावादी हो गया तो उसका ईश्वर पना ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धों की जब हम परिभाषा देखते हैं तो क्या कहते हैं, निकम्मा। क्या बोलते हैं? आपको कोई निकम्मा कहते कैसा लगेगा? अरे ये तो बिल्कुल निकम्मा है। कभी भी हमारे लिए कोई बात अगर कही जाए तो हमें अपनी पॉजिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन, और सकारात्मक चिंतन के द्वारा कहते हैं ज्ञानी एक एक कदम पर कर्मों को काटता है। ज्ञानी क्या करता है? एक एक कदम पर अपने सकारात्मक चिंतन के द्वारा कर्मों को काटता है, और अज्ञानी अपने नकारात्मक चिंतन के द्वारा एक एक कदम पर कर्मों का बंद करता है। एक बात ज्ञानी के लिए भी कही गई और वही बात अज्ञानी के लिए भी कही गई। अब प्रश्न ये उठता है कि आप उसका क्या अर्थ ले रहे हो। यदि आपका सकारात्मक चिंतन है तो उसका बहुत अच्छा अर्थ ले लेते हो। जैसे किसी ने कहा महाराज के लिए पागल, महाराज को किसी ने क्या कह दिया, ये तो पागल है। अब महाराज अपने सकारात्मक चिंतन में डूब गए। कितनी अच्छी बात है, पापम गालिति पागला, जो पापों को गलाता है वो पागल है। महाराज क्या करते हैं? पापों को गलाने में तो लगे हुए हैं, तो कहा बिल्कुल पागल है। अब बताओ आप सब पागल है कि नहीं है? कौन कौन पागल है? कोई नहीं है पागल, पापों को कोई नहीं गला रहा। तो ये अपना सकारात्मक चिंतन है। पापम गालिति पागला, जो पापों को गलाता है वो क्या है? पागल है। ऐसे ही किसी ने कोई भी बात कह दी है तो उसको सकारात्मक रूप में ले लेना। तो यहां क्या कहा जा रहा था? निकम्मा। सिद्धों के लिए क्या कहा? निकम्मा, यानी जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया है वो क्या है? निकम्मा, कर्मों से रहित है। अब बताओ आप लोग निकम्मा बनना चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन बनना चाहता है निकम्मा? अरे सिद्ध परमेष्ठी कौन कौन बनना चाहता है? देखो इसमें तो सबके हाथ। और हम कहें निकम्मा कौन बनना चाहता है तो आप घबरा जाते हो। तो कई बार कोई शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो इस कारण उनका गलत अर्थ ले लिया जाता है। जैसे एक शब्द आता है पाखंडी। पाखंडी, तो पाखंडी शब्द जो है अपने आप में कोई खराब शब्द नहीं है। पाखंडी का अर्थ वही है जो पापों का खंड करे, पापों को खंड खंड करे, वो पाखंडी है। दिगंबर मुनिराज के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि ऊपर से तो वेश को धारण किया हुआ है लेकिन अंतरंग में वैसी विशुद्धियां नहीं है। तो जब ये चीजें साथ में आई तो लोगों का विश्वास धार्मिक लोगों के ऊपर से उठ गया, और पाखंडी शब्द ही अपने आप में क्या हो गया? पाखंडी शब्द ही अपने आप में बदनाम हो गया। तो क्यों हो गया? उसने कहा कि धार्मिक लोग तो ऐसे ही होते हैं, ऊपर से बाना धारण कर लेते हैं कि हम पापों को गला रहे हैं या पापों को खंड खंड कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में उनकी विशुद्धियां नहीं रहती। तो क्या हुआ? पाखंडी यानी ढोंगी। पाखंडी का क्या अर्थ प्रसिद्ध हो गया? ढोंगी। तो वास्तविकता में पाखंडी शब्द अपने आप में अच्छा था, लेकिन खराब किस कारण से हो गया कि उसको एक अलग अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। कोई हमने कहा ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शाब्दिक अर्थों का कुछ और होता है लेकिन एक अलग अर्थ में प्रसिद्ध होते हैं। जैसे आपने कहा चारपाई। चारपाई, अब चारपाई का क्या अर्थ होता है? चारपाई का क्या अर्थ होता है? खटिया, बिस्तर जिसे आप कहते हैं ना, पलंग, ये क्या कहलाता है? चारपाई। और चारपाई का अर्थ वैसे अपन देखें जिसके चार पैर हो वो क्या है?
चारपाई। अब कोई कहे कि भैया ये भैंस के भी तो 4 पैर हैं, तो ये भी चारपाई है। ये गाय के भी 4 पैर हैं, शेर के भी 4 पैर हैं। 4 पैर वाले तो बहुत सारे प्राणी हैं, तो ये सब चारपाई थोड़ी है। कोई कहे कि आज तो हम भैंस के ऊपर सोएंगे, कहे क्यों? अरे ये चारपाई है। तो नहीं, वो क्या है कि चारपाई यानी 4 पैर तो हैं उसके, लेकिन चारपाई शब्द जो है वो एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गया कि जो पलंग होता है, जो बिस्तर होता है, जो खटिया होती है, उसी को चारपाई कहा जाता है। भैंस को चारपाई नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे ही पाखंडी शब्द जो है वो प्रसिद्ध हो गया। किसके लिए? ढोंगी के लिए। और वो धर्मात्मा के लिए नहीं रहा, तो शब्द ही अपने आप में क्या हो गया? बदनाम हो गया। तो इस तरह के शब्द जो हैं अपने सकारात्मक चिंतन के द्वारा अर्थ में जाकर उसके, और कौन से शब्द कौन से अर्थ में? सकारात्मक अर्थ में, नकारात्मक अर्थ में नहीं जाना चाहिए कभी भी। हमें हम क्या कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? पुण्य की प्राप्ति और पापों का खंडन। तो कैसे होगा? सामने वाला कुछ भी कहता रहे, सामने वाला, ध्यान रखना, कुछ भी कहता रहे, वो आपके पाप अथवा पुण्य के हेतु नहीं बन सकते। वो निमित्त तो बन सकता है, उपादान आप ही है। आप उसकी बात को अथवा उसके व्यवहार को कैसे लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने सकारात्मक चिंतन से दूसरे के खराब व्यवहार को भी अच्छा मान सकते हो। जैसे हमने बताया ना कि किसी ने गाली दे दी कि ये तो पागल है, तो पागल उसने कहा और आपने सकारात्मक चिंतन कर लिया कि हम पापों को ही तो गला रहे हैं, तो सही बात तो कह रहा है। ये तो कहने की बात है। किसी ने आपके लिए मारना भी प्रारंभ कर दिया, मुनिराज होते हैं, उपसर्ग हो जाता है उनके ऊपर। पार्श्वनाथ भगवान आपके मूल नायक भगवान, एक भव तक नहीं, कितने भव तक उपसर्ग किया कमठ ने? 10 भव तक। लेकिन हमेशा पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया? पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन किया कि मैं वास्तविकता में ये जो कमठ है या कमठ का जो जीव है, ये मुझे कष्ट नहीं दे रहा। इस कष्ट का कारण कौन है? मैं स्वयं हूं। मैंने कल बताया था कि मैंने जो पहले पूर्व कर्म किया था वही आज मेरे सामने आ रहा है। ये सकारात्मक चिंतन है। अगर ये कमठ मेरे को कष्ट देने लग जाए तो मेरे किए हुए काम तो सब बेकार हो जाएंगे, मेरी तपस्या तो खत्म ही हो जाएगी। फिर ये उनका सकारात्मक चिंतन था कि ये तो मेरा बहुत बड़ा उपकारी है कि जो ऋण मैंने लिया था, जो गलत मैंने इससे किया था, उसको उतार रहा है और मेरी मुक्ति का क्या बन रहा है? कारण बन रहा है। जब पार्श्वनाथ भगवान तपस्या में लीन थे और कमठ उनके ऊपर उपसर्ग करा था, तो पार्श्वनाथ भगवान स्वयं रिद्धिधारी मुनिराज थे। और रिद्धिधारी मुनिराज तो आपने 64 रिद्धि विधान किया ही है। अभी आपने देखा ना कितनी कितनी उनके अंदर शक्तियां रहती हैं। देखा आपने? दृष्टि विषय, यदि वो देख ले व्यक्ति भस्म हो जाएगा, उसी समय जीवित नहीं रह सकता। मात्र देखने मात्र, तो उनके अंदर तो इतनी इतनी शक्तियां थी, वो कमठ उनके सामने टिक सकता था क्या? लेकिन उन्होंने किसी भी ऐसी रिद्धि का प्रयोग नहीं किया। क्यों? सकारात्मक चिंतन था उनका कि ये बहुत बड़ा उपकारी है मेरा, ये मेरे कर्मों को काटने में सहयोगी बन रहा है और मेरा तो लक्ष्य ही है मोक्ष जाने का। मुनिराज तो क्या करते हैं? स्वयं विपत्तियों को आमंत्रण करते हैं, उपवास करते हैं। सुधा नाम की विपत्ति को आमंत्रण दे रहे हैं, स्वयं आमंत्रण दे रहे हैं। और कहीं अंतराय आ जाए तो आप प्रसन्न हो जाते हैं कि हम तो खुद आमंत्रण दे रहे थे, आज बिना आमंत्रण के सुधा नाम की परिचय आ गई हमारे सामने। प्रसन्न होते हैं। हमारा तो काम ही है कर्मों को काटने का, और ये तो अपने आप कट रहे हैं। और इससे अच्छी बात क्या? सकारात्मक चिंतन के द्वारा। और वो ही कहीं आकुल व्याकुल हो जाए तो क्या हो जाएगा? कर्मों का बंद हो जाएगा। हमारी कर्म विज्ञान की क्लास शाम को चलती है, तो वास्तविकता में कर्म सिद्धांत ये कहता है कि कर्मों को बांधने का जो कारण है वो सामने वाला नहीं है, वो आपकी परिणति है। जिस समय कर्म का उदय आता है, आप देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक नंबर 13, उसके अंदर बहुत सुंदर एक व्याख्या की गई है कि जिस समय कर्म का उदय आता है तो उस समय जो कर्म परमाणु
विश्वोपच्य, उनके लिए क्या कहा? विश्वोपच्य। जो उम्मीदवार हैं कर्म रूप परिणत होने के, कर्म रूप में परिणत होने के जो उम्मीदवार कर्म परमाणु हैं, वो क्या होते हैं? यदि आपका चिंतन वैसा चला, यदि आपकी आत्मा का उसको अवलंबन मिल गया, आपके चिंतन का उनको अवलंबन हो गया, तो क्या होगा? वो कर्म रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जब कर्म का उदय आएगा तो वो विश्वोपच्य जो कर्म परमाणु हैं, जिनके लिए उम्मीदवार कहा गया है कि ये कर्म रूप में परिवर्तित होने हैं। कारमान वर्गनाएं सब जगह फैली हुई है। थोड़ा सा आपको टेक्निकल बात भी बता दें, थोड़ा सा सिद्धांत का भी आप लोगों को ज्ञान करा दें। अपन कहते हैं ना कर्मों का आश्रव, यानी कर्म आते हैं, ये सामान्य भाषा है, ध्यान रखना सब लोग। ये क्या है? इस सामान्य भाषा में होते हैं कर्म आते हैं। कर्म कहीं बाहर से नहीं आते, वहीं पे रखे हुए हैं। जो आत्म प्रदेश है वो आत्म प्रदेश भी कर्मों से ढके हुए हैं। इतने सारे कर्म परमाणु हमेशा सब जगह विद्यमान रहते हैं, कहीं बाहर से नहीं आना पड़ता। मात्र बंध को प्राप्त होती है। और बंध को प्राप्त कैसे होते हैं? बंध को प्राप्त होने में वो कर्म जो है, आपका चिंतन उसमें कारण है। आपकी आत्मा की क्या परिणति हो रही है उस परिस्थिति में, वो आपके बंध का कारण है, ना कि कोई दूसरा आपके बंध का कारण है। वो आपकी परिणति कारण है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 13 में इस विषय में बहुत अच्छे से खुलासा किया गया कि जब कोई कर्म परमाणु बंध को जो प्राप्त होने वाले हैं विश्वोपच्य, तो कैसे होते हैं? बोले कि जब वो परिस्थिति उत्पन्न होती है, कर्मों का उदय आता है, तो आपकी परिणति के कारण वो बंध को प्राप्त होते हैं। और यदि आप उसमें सकारात्मक चिंतन करो तो वो अपना फल देंगे और निर्जीन हो जाएंगे, नया बंध नहीं होगा। कर्म का जब उदय आएगा तो कर्म का उदय कर्म के बंध का कारण नहीं है। कर्म का उदय कर्म के बंध में निमित्त है। निमित्त तो है। जिस समय आपको शुद्धा का उदय आया, आपको भूख लग रही है बहुत ज्यादा, है ना? तो अब उस मौके पे अगर आप आकुल व्याकुल हो गए तो क्या होगा? पहले आपने किसी को भूखा रखा हुआ था, इस कारण आज आपको भूखा रहना पड़ रहा है ना? तो आपका उदय चल रहा है। और उदय में यदि आपने समता धारण कर ली तो जो आपका पुराना कर्म था वो क्या होगा? निर्जीन हो जाएगा और आप उस कर्म के बंध से मुक्त हो जाओगे। लेकिन यदि उस मौके पे यदि आप आकुल वाकुल हो गए, कोई छोटे बच्चे हैं वो जाके मम्मी को, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी, आकुल व्याकुल, तो वो नए कर्म का बंध का कारण हो रहा है। तो नया कर्म बन रहा है, तो इस कारण आपको संसार में भटकना पड़ रहा है। पुराना कर्म तो अपना फल देके निर्जीन हो जाएगा और तपस्या के द्वारा उसको और जल्दी निर्जीन किया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या महत्वपूर्ण है? संवर, नए कर्म को आने से रोकना। क्योंकि अगर आप नए कर्म को आने देंगे और पुराना निकालते रहेंगे, आपके नाव का उदाहरण आता है ना कि एक नाव में छेद अगर है तो आप कितना भी पानी को उलीच के बाहर निकालते रहो, उसमें नया पानी आता रहेगा, तो आप तो लगे हो इस चीज में। लेकिन यदि आपने सबसे पहले क्या करना है? वो छेद को बंद करना है। वो छेद को यदि आपने बंद कर दिया, फिर आपका उलीचना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आप फिर जब उलीचोगे तो पानी क्या होगा? अपने आप से खाली हो जाएगी नाव। लेकिन अगर आप उलीचते उलीचते में उलझे रहोगे और छेद को बंद नहीं करोगे तो आप उलीचते रहोगे, पानी और आता रहेगा। तो इसलिए पहले संवर जरूरी है, और संवर को समझने के लिए संवर के कारणों को समझना पड़ेगा। तो संवर के जो कारण हैं उसमें सबसे मेन कारण यही है कि आपका सकारात्मक चिंतन। सकारात्मक चिंतन के द्वारा आप बंध से बच सकते हैं, कर्मों के आश्रव से बच सकते हैं और निर्जरा का स्थान बन सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही कि सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। तो किसी ने कहा पागल, तो हमने क्या चिंतन कर लिया? पापों को तो गला ही रहे हैं। और कहना तो ठीक है, किसी ने पीड़ा देना भी शुरू कर दिया, कष्ट देना भी शुरू कर दिया, तो मुनिराज क्या चिंतन करते हैं? यही कि ये हमारे पुराने कर्मों को निर्जीन कर रहा है। इस सकारात्मक चिंतन के द्वारा वो क्या कर लेते हैं? बंध से बच जाते हैं और निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि नास्तिकता के परिहार के लिए, इसीलिए हम लोग ईश्वर को कर्तावादी नहीं मानते। हम लोग क्या कहते हैं? मैं स्वयं का कर्ता हूं, ईश्वर कर्ता नहीं है। क्योंकि यदि ईश्वर कर्ता हो गया तो मेरे किए हुए कर्म तो बेकार हो गए, फिर तो दूसरा ही हमारा कर्ता हो जाएगा। जैसा वो चलाएगा वैसा हमें चलना पड़ेगा।
और हम कुछ भी करते हैं उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। वो ईश्वर का ईश्वरपना इसी में है कि वो कर्तावादी नहीं है। तो हमने बताया था ना, हम बात क्या कर रहे थे, निक्कम्मा। सिद्धों के लिए क्या कहते हैं, निक्कम्मा, यानी जो कर्मों से रहित हो गए हैं वो क्या कहलाते हैं, निक्कम्मा। तो हमारी भी क्या लक्ष्य है, सिद्ध पद को प्राप्त करने का लक्ष्य है हमारा, यानी निक्कम्मा, कर्मों से रहित होने का लक्ष्य है। और कर्मों से रहित जो एक बार हो जाता है, जो सिद्ध परमेष्ठी हो गए, एक बार उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, तो वो दोबारा कभी धरती पे नहीं आते। आना तो बहुत दूर की बात है। वो उनके लिए ना तो वहां से बैठे बैठे, कोई कहे कि यहां नहीं आते होंगे, वहीं से बैठे बैठे अपने सब काम करते रहते होंगे, ईश्वर है वो तो। और जो वैष्णव धर्म है और या अन्य धर्म है वो यही कहते हैं कि ईश्वर तो ब्रह्मांड में बैठी हुई एक ऐसी शक्ति है और वो वही सारी सृष्टि को चला रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि का रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव शंकर जी क्या करते हैं, संहार करते हैं। तो अगर ऐसा होने लगे कि सृष्टि की रचना होने लगे, सृष्टि का क्या होने लगे, पालन होने लगे, पालनहार हो जाए कोई, और सृष्टि का संहार होने लगे, तो ये सृष्टि तो अनेक बार बनेगी और खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि ब्रह्मा को अगर आप सृष्टि का कर्ता मानते हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, तो पहले ये बताओ कि जब ब्रह्मा था उस समय सृष्टि थी या नहीं थी? अगर ब्रह्मा ने जिस समय सृष्टि को बनाया तो उस समय सृष्टि नहीं थी, इसका मतलब। और जब सृष्टि नहीं थी तो ब्रह्मा कैसे था? अगर सृष्टि ही नहीं थी तो ब्रह्मा कैसे था, कहां पर था? बताओ। अगर ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया तो ब्रह्मा सृष्टि को बनाने वाला हो गया, तो फिर जिस समय उसने बनाया उस समय वो ब्रह्मा कहां रहता था, जब सृष्टि नहीं थी? अगर आप कहोगे ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, वो तो आकाश में कहीं भी रह लेगा, उसने सृष्टि को बनाया। तो अगर उसने सृष्टि को बनाया और उसे पता है कि आगे फिर संहार होना है, तो क्या करेगा? पहले तो उनको रोकेगा जाके। आप कोई चीज बनाओ और दूसरा तोड़ने लग जाए तो आप उसको टिकने दोगे क्या? तो फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश आपस में लड़ने लग जाएंगे। बाकियों की तो बात में है, भैया मैं बेवकूफ हूं जो बार बार बनाई जा रहा हूं, तो तोड़ी जा रहा है, सही है ना? तो फिर तो ये आपस में लड़ने लग जाएंगे, मैं बनाई जा रहा हूं और तो तोड़ता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर सृष्टि बनने और टूटने लग जाए ऐसे, तो वो सृष्टि ही नहीं रहेगी। फिर तो जैसे आपकी जितनी भौतिक चीजें बनती और टूटती हैं, उसी तरह सृष्टि भी एक सामान्य चीज होगी। फिर उसको सृष्टि क्यों कहा? सृष्टि का अर्थ यह है कि जिसमें सब कुछ समा गया। अब जिसमें सब कुछ समा गया, अब वही खत्म हो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, ना तो कोई प्राणी बचेगा, ना ही कोई वस्तु बचेगी। तो जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर आप उसको दोबारा बनाओगे कैसे? कोई भी वस्तु बनती है तो कैसे बनती है? आपने कोई मान लीजिए ये माला बनाई, तो ये माला आप कैसे बनाओगे? अगर ये धागा है तो ही तो इससे माला बनाओगे आप, ये मोती हैं तो ही तो इससे माला बनाओगे। तो कोई चीज है, उसी से आप दूसरी चीजें बना सकते हो। अगर सारी चीजें समाप्त हो जाए फिर आप कैसे बनाओगे? पुद्गल की विशेषता है कि पुद्गल क्या, कोई भी द्रव्य है, चाहे वो जीव द्रव्य है चाहे पुद्गल द्रव्य है, द्रव्य का कभी भी सत्ता समाप्त नहीं होती, मात्र पर्याय चेंज होती है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्य है। तो सत्ता कभी समाप्त नहीं होती, और सत्ता अगर समाप्त हो जाए तो द्रव्य का लक्षण ही नहीं बचेगा। तो इसलिए कभी भी सृष्टि का कोई भी ना तो कर्ता हो सकता है, ना पालनहार हो सकता है, और ना ही संहारक हो सकता है। सिद्धों के लिए कहा गया कि एक बार जिन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, अब वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो सिद्धालय में पहुंच गए। और काले कल्प गते अपि, काले कल्प शते अपि गतेना शिवानाम विक्रिया लक्ष्या। रतनगढ़ शाखाचार्य में आचार्य समंतभद्र महाराज, जो कि एक तार्किक विद्वान हुए, जो कि कसौटी पे कस के हर चीज को कहते हैं, वो ये बात को कह रहे हैं
कि काले कल्प शतेपि गते न विक्रिया काले कल्प शतेपि गते न विक्रिया लक्ष्य उत्पादोपि स्यात्। बोले कितना भी उत्पाद हो जाए, तीनों लोगों में हलचल पैदा करने वाला ऐसा भूकंप भी आ जाए और कल्पकाल कितने भी बीत जाएं, एक कल्पकाल कितना होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना? अब गिनती गिनना, कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ को करोड़ से गुना करो। और सागर के विषय में बताएंगे तो एक प्रवचन उसी के लिए चाहिए, सागर के विषय में बतलाने के लिए, तो भी थोड़ा पड़ जाएगा आपका आधा घंटा। तो सागर के विषय में बतलाने, आप तो सामान्य से मान लो जैसे सागर की बूंदों को गिना नहीं जा सकता, ऐसे सागर के सालों को भी गिना नहीं जा सकता। तो ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। और यहाँ कह रहे हैं काले कल्प शतेपि, 100 कल्पकाल भी बीत जाए, या यूं कहें कि कितना भी समय बीत जाए, गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्य, जो एक बार शिवपद को प्राप्त हो गया विक्रिया नहीं हो सकती, उनमें विकार नहीं आ सकता। उत्पादों भी स्यात्, कितना भी उत्पाद हो जाए, तीनों लोगों को हिलाने वाला भी जो सिद्धालय में पहुंच गया अब वो वापस नहीं आ सकता। मात्र हमारे यहाँ कहते हैं यस्वर्गावतरोत्सवीयत भव जन्माभिषेकोत्सवे, आप सुप्रभात स्तोत्र में पढ़ते हैं ना, तो वो भगवान का जो अंतिम भव होता है, तीर्थंकर का जो अंतिम भव होता है, उसके लिए कहते हैं कि वो अवतार लेते हैं, उसके लिए उनके जन्म को अवतार कहा गया। जो यहाँ अवतारवाद की जब बात आती है ना, तो अवतारवाद का मतलब ये नहीं कि भगवान रूप बदल बदल के अवतार लेते हैं, कहीं शिव जी का रूप बनाएंगे, कहीं ये 52 इंच का अपना 52 अंगुल का शरीर बना के वामन अवतार लेंगे और ये अवतार लेंगे। तो वो भगवान कोई अवतार नहीं लेते, जो सिद्ध पद को प्राप्त हो गए वो कभी वापस नहीं आते। हमारे यहाँ ये कहा कि जो तीर्थंकर होते हैं वो तीर्थंकर ही वास्तविकता में जो उनका अंतिम भव है उसी को अवतार कह दिया, क्योंकि उसी में जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो क्या होता है, वो वास्तविकता में तीर्थंकर पद ही एक ऐसा है कि जिसके लिए जो भी सृष्टि में कमियां होती हैं उसको वो तीर्थंकर क्या करते हैं, दूर करते हैं अपने उपदेशों के द्वारा। जब कभी भी धर्म की कहीं ग्लानि हो रही होती है या धर्म का कभी भी जो ह्रास हो रहा होता है तो उसको वो दूर करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और धर्म की स्थापना करने से, धर्म तीर्थ की स्थापना करने से वो क्या कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं, क्योंकि वो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ भी अनेक प्रकार के होते हैं, हमने बताया था, अभी विषय आपका लंबा हो जाएगा अगर बताएंगे। दान तीर्थ राजा श्रीनेक और धर्म तीर्थ भगवान ऋषभदेव, तो तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर होते हैं। तो वो जो उनका अंतिम भव है उसमें जो उनका जन्म है तो उसको अवतार कह दिया। और महाभारत में भी ये बात कही, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते तदा अभ्युत्थान अधर्मस्य। तो बोले कि मैं कब अवतार लेता हूं, जब जब धर्म का ह्रास होता है, जब जब धर्म की हानि होती है उस समय भगवान अवतार लेते हैं। तो तीर्थंकरों के लिए कहा गया जो उनका अंतिम भव है। तो उस भव में वो अपने उपदेशों के द्वारा क्या करते हैं, लोगों को सही मार्ग पे लाते हैं, अज्ञान का विनाश करते हैं, बुराइयों का समाप्त करते हैं। लेकिन तीर्थंकर अगर कभी भी एक बार मोक्ष को प्राप्त हो गए तो वो कभी भी आके कभी नहीं कर सकते। क्यों? अगर वो ऐसा होने लगे तो उनका निक्कम्मा ये जो विशेषण है ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है नास्तिक अस्ते प्रभारस्तु, तो यहाँ पे हम लोग वास्तविकता में क्या है, ईश्वरवादी तो हैं लेकिन ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, और कर्ता हमें इस हिसाब से मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हमने ईश्वर को कर्ता मान लिया तो क्या होगा, ईश्वर का ईश्वर बना ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए समय आपका हो गया है, कभी भी हमें ईश्वर को कर्ता नहीं मानना चाहिए, लेकिन स्वयं